थोड़े दिन पहले बजट सेशन चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पार्लियामेंट में एक स्पीच दी। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। उसने बताया कि पश्चिम एशिया में जो स्थिति वो चिंताजनक है और शायद हमें कोविड जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन एक सेकंड बोलने के लिए पार्लियामेंट ही क्यों चुनी? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पार्लियामेंट इसलिए चुना क्योंकि यह स्थिति की गंभीरता और आम लोगों पर इसकी सीधी असर को दर्शाता है। इन शॉर्ट, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के व्यापारिक संबंध युद्ध में शामिल और युद्ध से प्रभावित सभी देशों के साथ। दुनिया की 20% ऊर्जा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। भारत अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट का 60% यहीं से पूरा करती है। अगर ये बंद हुआ तो भारत में इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने को अस्वीकार्य बताया। हम रिस्क नहीं ले रहे, हमने बैकअप रेडी रखा है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमें कोविड जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। पहले हम 27 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करते थे, अब 41 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स पोर्टफोलियो ताकि किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। समझ रहे हो? लेकिन बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, बात हमारे लोगों की भी है। गल्फ कंट्रीज में लगभग 1 करोड़ इंडियंस रहते हैं। इनकी सेफ्टी इंडिया की टॉप प्रायोरिटी है। जब से वॉर शुरू हुआ है, इंडिया ने अब तक 3,75,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इवन सीबीएसई ने बोर्ड की एग्जाम्स भी कैंसिल कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा उसने खुद इस क्षेत्र के सभी बड़े नेताओं से बातचीत की। भारत का एक ही संदेश है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द ओनली सॉल्यूशन। लेकिन इस पूरी स्पीच में एक बात ध्यान देने वाली है, प्रधानमंत्री ने अमेरिका या इजराइल की कार्यवाही के बारे में कोई निंदा नहीं, यहाँ तक कि ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए कोई संवेदना भी नहीं जताई। आखिर ये चुप्पी क्यों? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा, भारत सिर्फ भारत के पक्ष में खड़ा है। तो ये थी कुछ बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच के दौरान की। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बताइए कि भारत को आगे अब क्या करना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।